रीट 2020-21। जी हाँ, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि 25 अप्रैल को एग्जाम तो फिक्स हुए, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अब पैटर्न भी चेंज कर दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा सर ने खुद ने ये बयान किया है मीडिया के सामने, और ये न्यूज़ है आपके 20 दिसंबर 2020 को शाम के समय की। गोविंद सिंह डोटासरा सर ने खुद ने स्वयं ने बयान दिया है कि जो पैटर्न आपका चेंज कर दिया गया है, चेंज करने के निर्देश दे दिए गए हैं, और 25 अप्रैल को जो आपके हैं एग्जाम निश्चित हैं। 25 अप्रैल को निश्चित होने के साथ साथ में जो आपका पैटर्न चेंज किया है, परीक्षा का पैटर्न चेंज किया है, वेटेज चेंज किया है, और इसके अलावा जो खुशखबरी मिली है, जो विभिन्न कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 5% की छूट दी गई है। सारे वीडियोस हमारे चैनल पर बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ में एक महत्वपूर्ण आज जो परिवर्तन किया है वो आपके वेटेज का किया है। वेटेज के अलावा जो चेंजेस किया वो आपके सिलेबस का किया है। सारा मामला राजस्थान के अभ्यर्थियों के हित में किया गया है। जी हाँ, राजस्थान के जो अभ्यर्थी है परीक्षा देने के लिए, और ये आपके लिए जो रेट के लिए आप कई सालों से जो आप इंतजार कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये आपके लिए एक वरदान साबित होगी। इसके लिए सबसे पहले डोटासरा सर को वेरी थैंक्स, बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वेटेज किया है वो आपके 90% और 10% कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, वेटेज आपके कर दिया है 90% रीट का होगा और बीए का 10%। जी हाँ, इसी के साथ में एक बहुत बड़ी सहूलियत हो गई है कि रीट के बाद में किसी तरह का कोई भी एग्जाम दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने एक वीडियो बताया था, उसके अंदर हम कह रहे थे कि एक एग्जाम होने की संभावना थी। वो संभावना इसलिए थी क्योंकि इन्होंने जो कैटेगरी वाइज परसेंट कम किए थे, उस हिसाब से जो गहलोत सरकार ने 2012 में उसके बाद में एक फिर से परीक्षा करवाई थी, उसके अंदर 60 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट के प्रश्न आते थे। संस्कृत वाले संस्कृत के 60 क्वेश्चन कर रहे थे, हिंदी वाले हिंदी के कर रहे थे, सामाजिक वाले सामाजिक के कर रहे थे। लेकिन ये अब साफ हो गया है, क्योंकि इन्होंने जो बोला है अपने बयान में कि हमने निर्देश दे दिए हैं कि 90% आपका जो रीट का होगा और 10% आपका बीए या ग्रेजुएशन जो भी है उसका होगा। तो ये आपके जो पुराने समय में जो बीए कर रखे थे, जिनके 55% या 60% या 52% या अंडर 50 जो 45 से 55% से पासिंग मार्क्स थे उनके, क्योंकि पहले के समय में काफ़ी मुश्किल था बीए करना, और बीए करने वाले काफ़ी मेहनत करते थे, और आजकल वो रेगुलर जाते थे, फिर भी उनका 50 से 55% बड़ी मुश्किल से होता था। और जेएनयू के अंदर तो बिल्कुल ही सपा आपके जो परसेंट कम थे, सुकाड़िया वगैरह जो भी यूनिवर्सिटी है उनमें परसेंटेज आपके कम बन रहे थे, उनके लिए ये खुशखबरी है। जी हाँ, 90% आपका रेट होगा। अभी आप तैयारी में एकजुट लग जाइए। हमारी तरफ से आपको एक तोहफा दे रहे हैं, और हमारी तरफ से जो आपको तोहफा दे रहे हैं वो ये है कि हमारी तरफ से रीट के अंदर जो 30 नंबर का सिलेबस होता है संस्कृत का, वो हमारे चैनल पर पूर्ण रूप से विधिवत रूप से एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर वहाँ कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो प्रत्येक वीडियो के कमेंट में आप कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर कमेंट चेक किए जाते हैं, और आपके जो आपको प्रॉब्लम है उसका सोल्व आपको बताया जाएगा। लेकिन अब आपको हम एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि आपके जो वेटेज तो 90% 10% कर दिया, इसी के साथ में आपके जो है एक सिलेबस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो कि राजस्थान के अभ्यर्थियों के हित में किया है। जी हाँ, जो आपका अलबेला सिलेबस था, क्राइटेरिया जो सामाजिक वगैरह, उसके अंदर जो आप इंडिया जीके वगैरह पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो बाहर के अभ्यर्थी थे उनको फायदा मिलता था, उनकी जगह अब राजस्थान जीके ज़्यादा जोड़ा जाएगा। ये गोविंद सिंह डोटासरा खुद का बयान है कि राजस्थान जीके जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है सिलेबस में भी परिवर्तन किया जा रहा है, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। आप तो कमर कस करके 30 नंबर की जो आपके मनोविज्ञान है, 30 नंबर का फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर का सेकंड लैंग्वेज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उसमें आपने जान लगा करके और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। समय पर तैयारी की हुई आपके लिए वरदान साबित होगी। इसलिए राजस्थान जीके ज्यादा जोड़ा जाएगा तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को फायदा होगा, क्योंकि कहीं न कहीं कैसे न कैसे हमने राजस्थान जीके पढ़ा है तो हमारे लिए फायदा रहेगा। क्योंकि जैसे आपने यूपी जीके नहीं पढ़ा, हरियाणा जीके नहीं पढ़ा,
पढ़ा, तो उसी तरह से बाहर के अभ्यर्थी हैं उन्होंने राजस्थान जीके नहीं पढ़ा। बाकी आपके लिए जो महत्वपूर्ण खुशखबरी थी वो जो कि आपके प्रतिशत वाली थी, वो प्रतिशत का फायदा बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा, जिसको 55% जैसे SC ST OBC MBC इत्यादि कैटेगरी के अंदर जो आपके आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए जो 55% मिनिमम पासिंग मार्क रखा है वो बाहर के अभ्यर्थियों के लिए नहीं रखा है, वो केवल राजस्थान के लिए रखा है। इसलिए हम एक बार फिर से राजस्थान सरकार को और गोविंद सिंह डोटासरा सर को फिर से थैंक्स बोलना चाहेंगे, जो रीट 2020-21 और वो खुद बोल रहे थे कि कोरोना के कारण ये ज़्यादा टाइम लग गया था, हमने पहले डेट दी थी लेकिन कोरोना के कारण जो है टाइम आपका चला गया, लेकिन आपका 25 अप्रैल आपका स्वर्णिम समय है, उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए कमर कस के तैयारी रखें और चैनल आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नई सूचना आप तक तुरंत प्रभाव से पहुंचाई जाएगी। और इसके अलावा हम एक दूसरा वीडियो और बनाने वाले थे, कवायद का वीडियो बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ये जो न्यूज आएगी तो आनन फानन में ये वीडियो बनाया, तो वो सूचना भी हम आपको दे देते हैं। जी हाँ, सरकार ने आपके जो कोर्ट के अंदर कवायद पेश की है। कवायद का मतलब क्या होता है, क्या होती है कवायद, वो हम आपको आगे विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि ये भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। रीट 2020-21 के अभ्यर्थियों के लिए कवायद भी एक तरह की जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कवायद एक तरह का सुरक्षा प्रबंध है, क्योंकि जो आपके पहले एक रीट हुई थी उसमें कमलेश मीना करके उन्होंने याचिका दायर की, तो एक तरफा बयान था और वो किसी तरह से कोई भी सक्सेस नहीं था, फिर भी उन्होंने सरकार ने उसका सुना था। ये जो कवायद है, कवायद जो सरकार ने दायर की है कोर्ट के अंदर, वो एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके 55% मिनिमम पासिंग मार्क था, उसको लेकर के गवर्नमेंट ने जो कवायद दायर की है उसका अर्थ पहले आप समझ ले। कवायद का हिंदी में अर्थ होता है, आप गूगल सर्च में देख सकते हैं, चेतावनी, विरोध, प्रतिवाद, विरोध पत्र, विराम पत्र या सावधान पत्र, जिसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने जो कवायद दर्ज की है कोर्ट के अंदर, तो ये इसलिए है कि जो मतलब 55% या उससे कम प्रतिशत जो भी मिनिमम पासिंग मार्क रखे हैं उसके विरोध में अगर कोई भी कोर्ट में याचिका दायर पेश करता है तो कोर्ट सबसे पहले सरकार से पूछेगी, या फिर सरकार ने पहले से ही प्रबंध कर रखा है कि इस तरह की कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकेगी, और की जा सकेगी तो पहले सरकार से कोर्ट है वो किसी तरह का कोई भी बयान मांगेगी और उससे कोर्ट के अंदर जो भी याचिका दायर पेश कर रहा है उसको संतुष्ट कर देगी, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। एज एक रिजर्वेशन इस तरह से आप जो प्रतिशत में कमी कर सकते हो, उसे कहते हैं कवायद। तो कवायद का मतलब है कि जिस तरह से ये प्रतिशत में कमी की गई है, तो इसको लेकर के एक बार भर्ती रुक गई तो फिर बाद में कई वर्षों तक वो अटकी हुई रहती है। तो ये अब भर्ती कभी नहीं अटकने वाली है। 25 तारीख को आपका एग्जाम निश्चित है। आज आपकी जो तारीख है 20 दिसंबर 2020 को 115 दिन रहे हैं। 115 दिन में कमर कस के आपको तैयारी करनी है और किसी तरह की कोई भी भूल नहीं करनी है। तो इस तरह की जानकारी आपको देखो कवायद के बीच में आपको याद आ गई और सारी जानकारी दे रहे थे, तो आनन पानन में आपको सारी जानकारी दी है। इसी तरह की नई जानकारी चाहे आपके रीट के परीक्षा से संबंधित रीट के प्रवेश पत्र हो या रीट से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट क्या तैयार करने हैं, या फिर उसके बाद में आपके रिजल्ट के बाद में जो भी आपके कट ऑफ क्या रहती है, कब कब कौन सी कितनी कट ऑफ रही थी, किसी तरह की कोई भी जानकारी आपसे पीछे नहीं रहेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करना आपके हित में भी होगा और हमारे चैनल के हित में भी होगा। इसीलिए जिसको जो जानकारी पहुंचनी चाहिए वो जानकारी उसके पास पहुंचे, इस हेतु आपको बोल रहे हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की जानकारी आपको हर समय हर पल आपको दी जाती रहेगी। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि जैसे ही एग्जाम हुआ उसके पहले आपको मॉडल पेपर है या फिर उससे पहले संस्कृत से संबंधित कोई किसी तरह की समस्या है, सारी जानकारी इस चैनल पर दी जाती रहेगी। और रिजल्ट परीक्षा के तुरंत बाद में
आपको संस्कृत की आंसर की परीक्षा के तुरंत बाद में आधा घंटा बाद में आपको दे दी जाएगी कि ये आपका संस्कृत की आंसर की है। और इसके अलावा भी दूसरे पेपर की भी देने की संभावनाएं रहेगी। और उसके बाद में भी आपके रिजल्ट आने के बाद में आपका क्या माजरा है, क्या आपकी संभावित कट ऑफ है, सारी जानकारियां इस पे दे दी जाएगी आपके अलॉटमेंट तक, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग तक आपके रीट संबंधी जानकारियां देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस सूचना को यही विराम देते हैं। परंतु याद रहे, रीट में जो आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए हमारे चैनल पर 60 घंटे का कोर्स है। रीट संस्कृत भाषा प्रथम लेवल, द्वितीय लेवल, प्रथम भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा संस्कृत, संपूर्ण कोर्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर आपके जो आपके ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग हमारे जो भी प्लेलिस्ट है बनी है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपके रीट लेवल कौन सा है, उस लेवल की प्रथम भाषा है या द्वितीय भाषा संस्कृत है, उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपके 35 से 40-45 वीडियो आपके सामने होंगे। टॉपिक वाइज पूरा का पूरा कोर्स बड़ी मेहनत के साथ में पढ़ाया हुआ है। वहां पर आप अध्ययन करके हमारी ये हेल्प, तुच्छ हेल्प आप ले सकते हो बिल्कुल निःशुल्क रूप से। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।